हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12th ज्योग्राफी के प्रैक्टिकल की, जिसमें हम बात करने वाले हैं मीन, मीडियन, मोड, दंडारेख और वृत्तारेख की, जो कि आपके 25 मार्क्स का जो एग्जाम होता है, जो बाहर से टीचर आके लेता है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक देखना, ताकि आपके एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटे और आपके 30/30 आए। ठीक है ना, वाइवा वगैरह के भी नंबर होते हैं, तो उसको मिला के और आपके जो 25 मार्क्स यहाँ से आपको मिलेंगे, पूरे नंबर आपके आए। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ताकि आपको मीन, मीडियन, मोड, दंडारेख, वृत्तारेख का मतलब समझ आप कैसे बनाना है, ये भी आप समझ पाओ। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले माध्य की बात करेंगे, देन माध्यिका, देन बहुलक की बात करेंगे। ठीक है भाई। देखो, अगर हम माध्य की बात करें यानी कि मीन की, तो मीन का मतलब सिंपल सा होता है औसत निकालना। क्या होता है भाई? औसत निकालना। अब माध्य निकालने के लिए अपने पास ना दो विधि होती है। एक होती है अपने पास प्रत्यक्ष विधि, एक होती है अप्रत्यक्ष विधि। समझ आ गया? तो दोनों ही विधियों से हम क्या निकाल सकते हैं? माध्य निकाल सकते हैं, है ना। और माध्य आप बचपन से निकालते भी आ रहे हो। क्या करते हो माध्य निकालने के लिए भाई? आपको जो भी आंकड़े दे रखे होते हैं, है ना, उसको आप क्या करते हो? ऊपर लिखते हो जोड़ में। जैसे कि मान लो मेरे पास आंकड़े हैं 10, 20, 30, है ना। तो आप क्या करोगे? 10 + 20 + 30 कर दोगे। और नीचे कितने नंबर है? 1, 2, 3, तो नीचे आप 3 से भाग दे देते थे, है ना भाई। तो 20, 30, 50 और 10, 60, तो आंसर आपका 60 लिख देते हो ऊपर, और 3 आप नीचे लिख देते थे। तो 3 दूनी 6 और 20, तो आपका जो माध्य है वो कितना आ जाता था भाई? वो 20 आ जाता था। तो ये आप बचपन से करते आ रहे हो। समझ आ रहे हो? तो माध्य का मतलब समझ आ गया। तो ऐसे औसत निकल जाता था। ये होता है अपना माध्य। अपने दो विधियां होती है अपने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, जिसके बेसिस पर जो है हम माध्य निकालते हैं। जो मैंने आपको अभी बताया, एक तरह से वो प्रत्यक्ष विधि ही है, जिसमें हम दिए गए आंकड़े होते हैं उसको जोड़ते हैं और जितने वो नंबर होते हैं उससे भाग दे देते हैं। समझ आ रहा है? अब यहाँ पर ना दो तरह के आंकड़े होते हैं हमारे पास, जिनका माध्य निकालते हैं। एक आंकड़े अपने पास होते हैं अवर्गीकृत, और होता है वर्गीकृत आंकड़े। और दोनों के लिए जो है हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधि का यूज करते हैं। दोनों के लिए ही जो विधियां हैं, मतलब कि जो फॉर्मूले हैं, वो अलग अलग हैं। ठीक है, चाहे प्रत्यक्ष की बात कर लो चाहे अप्रत्यक्ष की बात कर लो। देखो, पहले ना जानते हैं कि अवर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं। तो अवर्गीकृत आंकड़े वो होते हैं जो डायरेक्ट हमको दे दिए जाए, जो हमको डायरेक्ट दे दिए जाए, जिनका कोई ग्रुप ना बना हो। ग्रुप क्या होता है पहले बात ये समझो। जैसे कि देखो, 0 से 10, 10 से 20, जैसे देखो ना आप, ये होते हैं वर्ग, हमने बना दिए, ग्रुप में बांट दिया आंकड़े। ऐसे ना देख के हमको ऐसे दे दिए हो कि छात्रों के अंक ये दे रखे हैं आपको 20, 35, 40, 50, 60, चाहे आपको टेबल में भी दे रखे हो ऐसे, ये आपको टेबल में भी दे रखे हो और आपको बोल दिया गया हो यहाँ पर छात्रों के अंक आपको दे रखे हैं, लिख दिया हो। क्या बोला हो यहाँ पर? यहाँ पे छात्र लिख दिया हो। ठीक है, देखो ऐसे छात्र लिख दिया हो। तो यहाँ पे छात्र ए है, छात्र बी है, सी है, डी है, और यहाँ पर उसके अंक दे दिए हो, जैसे कि 20, 30, 40, ऐसे 50, है ना। तो यहाँ पर भी कोई ग्रुप नहीं बना हुआ है, यहाँ पर छात्र के नाम दे दिए और यहाँ पर उनके अंक दे दिए। तो ये भी क्या है? अवर्गीकृत ही है, जब तक हम ग्रुप में ना बांट दें। अब आगे चलो भाई। अब वर्गीकृत आंकड़े क्या है? जिनको हम वर्गों में बांट दे, ग्रुपों में बांट दे। वर्ग क्या होता है? ये 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। समझ आ गई? क्या है आपके वर्गीकृत आंकड़े हैं। जैसे कि यहाँ पर जो आय दे रखी है हजारों में, दे रखी है हजारों में। तो ऐसे व्यक्ति जिनकी जो आय है वो 0 से लेकर 10,000 के बीच में है, ऐसे कितने व्यक्ति हैं? 4। तो हमने क्या कर दिया, व्यक्तियों को अलग से नहीं बांटा हमने कि ए व्यक्ति की इनकम इतनी है, बी व्यक्ति की इनकम इतनी है, सी व्यक्ति की इनकम इतनी है, ऐसे नहीं करा हमने। हमने क्या करा? ग्रुप बना दिए। मान लो हमारे पास 4 बंदे थे, जिनकी आय जो थी 10,000 से कम थी, यानी 0 से 10,000 के बीच में आ रही थी। तो हमने उनका नाम अलग ना लिख कर हमने क्या कर दिया? ग्रुप बना दिया। 0 से 10,000 के बीच, 0 से 10। तो ऐसे 4 बंदे हमने उनके आगे लगा दिए, 4 लिख दिया, यानी 0 से 10,000 के बीच में जिनकी आय है, ऐसे कितने बंदे हैं? ऐसे 4 व्यक्ति अपने पास हैं। ऐसे अगला 10,000 से 20,000 जिनकी आय है, ऐसे 7 लोग हैं। 20,000 से 30,000 वाले जितने आय है, उनके ऐसे 5 व्यक्ति हैं। तो ऐसे हमने क्या करते हैं? वर्ग में बांट दिया। तो ये क्या हो गया? आपके वर्गीकृत आंकड़े हो जाएंगे। अब आगे चलो। अपना अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए हम ना कैसे माध्य निकाल सकते हैं उसकी बात करेंगे। दो विधि अपने पास होती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधि। समझ आ रहा है आपको? प्रत्यक्ष विधि आपको दिख रही है। पहले सबसे मतलब ये समझो कि जो एक्स होता है ना, और उसके ऊपर बार लगा होता है, इसका मतलब होता है माध्य। इसका मतलब क्या होता है? माध्य। ठीक है, जहां भी आपको लिखा लिखा मिले, इसका मतलब यही है। आगे देखो। अब फॉर्मूला ये होता है सिग्मा एक्स अपॉन में एन। सिग्मा एक्स अपॉन में एन। तो सिग्मा एक्स का मतलब है जो भी हमको आंकड़े दे रखे हैं ना,
और बात हो रही है अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए, ध्यान रखना। तो जो भी आंकड़े हमको दे रखे हैं ना, उनका योग, सिग्मा का मतलब ही होता है कुल योग, है ना, किसका, जो उसके साथ लिखा हुआ है, तो एक्स लिखा हुआ है। एक्स यहाँ पर क्या है, जैसे कि क्वेश्चन है, चलो इसमें बाद में आएंगे। ये देखो, जैसे ये दे रखे थे ना 20 35 40 50 60, तो ये एक्स हो जाएगा। तो सिग्मा एक्स का मतलब है इन सभी का योग। और यहाँ पर नीचे एन दे रखा था आपको, तो एन का मतलब है कितने नंबर्स हैं ये, जैसे कि 1 2 3 4 5, तो ये 5 नीचे आ जाएगा। समझ आया आपको भाई? तो ऐसे हम क्या करते हैं, प्रत्यक्ष विधि से हम यहाँ पर माध्य निकालते हैं। तो पहले क्वेश्चन करते हैं प्रत्यक्ष विधि से, ठीक है। और आप किसी विधि से भी करोगे, सेम आंकड़ों का किसी विधि से आप माध्य निकालोगे, आंसर सेम ही आएगा आपका, ठीक है भाई। तो ये अपने पास क्वेश्चन है, ये क्या अपने पास क्वेश्चन है। तो हमें बोला गया क्वेश्चन में कि निम्न तालिका में दिए गए अवर्गीकृत आंकड़ों से माध्य की गणना कीजिए, दोनों विधि से, प्रत्यक्ष विधि से और अप्रत्यक्ष विधि से। तो पहले प्रत्यक्ष विधि की बात करेंगे, देन हम अप्रत्यक्ष विधि सीखेंगे, देन हम क्वेश्चन करेंगे। तो अपने पास शहर दे रखे हैं ABCDE, और यहाँ पर वार्षिक वर्षा दे रखी है। तो ए शहर में 820 मिलीमीटर जो है वार्षिक वर्षा होती है, बी शहर में 860 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, सी में 900, डी में 940, और ऐसे ही ई शहर आपका जो उसमें 880 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। तो यहाँ पर हमको बहुत सारे आंकड़े दे रखे हैं। अगर हम एवरेज निकालना चाहिए कि भाई एक ऐसा मान जो इन सारे ही शहर की बारिशों को एक बता दे कि भाई एवरेज औसतन इतनी बारिश हो रही है ना, तो उसके लिए हमें माध्य निकालना पड़ेगा, और प्रत्यक्ष विधि से निकालना है। और प्रत्यक्ष विधि का मैंने बताया भाई, फॉर्मूला अपने पास ये होता है, ठीक है, फॉर्मूला अपने पास ये होता है सिग्मा एक्स अपॉन में एन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सिग्मा एक्स निकालना पड़ेगा भाई। क्या निकालना, सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सिग्मा एक्स निकालना पड़ेगा भाई। अब सिग्मा एक्स कैसे निकलेगा, यहाँ पर आपको दिखा देना है सर, ठीक है भाई। ई के नीचे लिख दो सिग्मा एक्स, इसका मतलब समझ जाएंगे कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, उसका टोटल कर रहे हो। तो सिग्मा एक्स लिखकर यहाँ पर आप इसको जोड़ दो, यहाँ पर आप इसको जोड़ दो, जोड़ देते हैं, ठीक है भाई इसको। तो 0 का 0 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 6 2 8, 8 4 12, ठीक है, और 12 और 8 20, तो 20 यहाँ पर 2 रह जाए, 0 रह जाएगा, और 2 यहाँ पर कैरी। 8 2 10, 10 2 18, 18 और 9 भाई कितने होते हैं, 18 और 9, 18 और 9 आपके हो गए भाई 27 हो गए। 27 और 9 कितने हो गए आपके, 36, और 36 और 8, और आपके हो गए 44। तो यहाँ पर 4400 आ गया अपना, ठीक है। जब हमने इसको जोड़ा तो 4400 अपना आ गया, नहीं 4400 अपने पास आ गया, जो कि अपना क्या सिग्मा एक्स है। और नंबर कितने हैं भाई, ये 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला था भाई, फॉर्मूला अपने पास था सिग्मा एक्स अपॉन में एन। तो सिग्मा एक्स पीछे कितना आया अपना, 4400 आया। और एन कितना है हमारे पास, एन हमारे पास है भाई 5, 1 2 3 4 5। तो 5 से यहाँ पर आप इसको भाग दे दो, ठीक है। भाग आप नॉर्मली भी दे सकते हो ऐसे रफ में, अगर आपको ऐसे नहीं आता है तो 4400 ऐसे करके, तो यहाँ पर आप 5 से भाग दे दो, ठीक है भाई। तो मैं नॉर्मली कर देता हूँ, देखो यहाँ पर 44 है, 5 के टेबल में 44 तो नहीं आता है, छोटा आता है 40 आता है। तो मैं करूँगा 5 8 40 कर दूंगा। अभी मेरे पास 4 कैरी बचा है, तो 4 में 0 को दे दूंगा, ठीक है। तो ये 40 हो जाएगा, है ना। ये मन में ही करना है आपको, लिखना नहीं है ऐसे, समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं। 40 हो गया, तो 5 8 40, तो ये खत्म पूरा। और ये बचा यहाँ पर 0, तो यहाँ पे 0 का 0 उतार दूंगा। तो जो मेरा माध्य आया ना, वो कितना आया, 880 आया। तो मेरा माध्य कितना आया, 880 मिलीमीटर वर्षा जो है ये एवरेज औसतन हो रही है सभी शहरों में। ये आपको ध्यान रख लेना है। आप ऐसे ही भाग कर सकते हो, अगर आपको ऐसे आता तो आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। भाग ही होता है इसका मतलब। ये तो हमने कर दिया भाई प्रत्यक्ष विधि से, बहुत सिंपल थी प्रत्यक्ष विधि। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। आपको दिख रहा है ना सब कुछ, ये ध्यान रखना है। अब आगे चलो भाई, अब हम अप्रत्यक्ष विधि की बात करेंगे। अब अप्रत्यक्ष विधि से पहले ना, अब कुछ मतलब जानो। देखो यहाँ पर ए का मतलब होता है कल्पित माध्य। क्या होता है भाई, कल्पित माध्य, कल्पित माध्य। समझ आ रहा है भाई मैं क्या कह रहा हूँ, है ना। अब कल्पित माध्य है क्या, जो हम अपने मन से मानते हैं, जो हम अपने मन से मान लेते हैं कुछ भी, किन आंकड़ों में से, इन आंकड़ों में से। और कल्पित माध्य आपको ऐसा मानना है, कल्पित माध्य आपको ऐसा मानना है जिससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अपने पास 820 है, 860 है, 900 है, 940 है, 880 में कुछ ही मान सकते हो जो इनके दायरे में आओ। जैसे कि अपने पास सबसे छोटा नंबर क्या है,
अपने पास छोटा नंबर यहाँ पर 820 है ना, और अपने पास सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर अपने 940 है। कहने का मतलब ये है, मैं यहाँ देखो 820 है ना, तो ये 800 से लेकर किसके बीच में आ रहा है, लगभग 1000 के बीच में आ रहा है। तो मैं कोई सा भी नंबर इनके बीच में से कल्पित माध्य मान सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नंबर मानूंगा जो क्या होगा, मेरे लिए कैलकुलेशन आसान करेगा। जैसे कि यहाँ पर तुम में से कोई मान लो भाई 825 मान ले, 830 मान ले, 930 मान ले, तो उस हिसाब से देखना जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, कल्पित माध्य को जो मानूंगा ना भाई, मैं यहाँ पर मैं 800 मानूंगा ताकि मेरी कैलकुलेशन आसान हो। तो मैं कल्पित माध्य में से क्या मानूंगा, यहाँ पर कल्पित मतलब कि हम मन से कल्पना करके मान रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 800 मान लूंगा, तो ए का मान मेरा यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर मेरा 800 हो जाएगा, जो कि मेरा क्या है, कल्पित माध्य है। ये ध्यान आपको रखना है। फॉर्मूला क्या होता है प्रत्यक्ष विधि से निकालने का, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, अगर नहीं दिख रहा है तो आपको, ठीक है भाई, ध्यान रखना है। ए प्लस में सिग्मा डी और अपॉन में ठीक है, अपॉन में आपका इधर 2 मिनट को, ठीक है। तो ए तो आपका 800 था, ठीक है, और आपका जो फॉर्मूला है वो आपका ए प्लस में सिग्मा डी अपॉन में ये एन, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ये आपको समझ आ रहा है। तो सिग्मा डी, जो डी है ये कैसे निकलेगा, डी का मतलब क्या है, डी का मतलब ऐसा मान है जिसको आप एक्स में से माइनस करके निकाल रहे हो। एक्स और ए को जब आप माइनस करोगे तो आपका डी मिल जाएगा। क्या बोला मैंने, जब आप एक्स और ए को माइनस करोगे या एक्स में से ए माइनस करोगे तो आपका डी मिलेगा। तो इसको बोलते हैं कल्पित माध्य से विचलन, है ना, तो उसको हम डी बोलते हैं। समझ आ गया। एक्स क्या है, एक्स आपके पास ये सारे नंबर्स हैं, ठीक है, और ए क्या है, ए आपका 800 जो मैंने इन्हीं में से माना है। आप 900 मान सकते हो, आप 850 मान सकते हो, 820 आप मान सकते हो, वो आपके ऊपर है। आंसर आपका सेम ही आएगा, ठीक है, बस यहाँ पे नंबर चेंज होंगे, लेकिन जब एट द एंड जब सोल्व करोगे आप तो आपका आंसर सेम ही आने वाला है। अब मुझे क्या करना है, ये फॉर्मूला आपको समझ आ गया भाई, सिग्मा डी मतलब कि यहाँ पर मेरा जो भी मान आएगा घटाने पर, एक्स में से जब मैं ए घटाऊंगा, पर जो भी मान आएगा उसको मैं यहाँ पे जोड़ दूंगा। जैसे मैंने सिग्मा एफ एक्स जोड़ा था पीछे, यहाँ पर मैं सिग्मा डी जोड़ूंगा, ना कि मैं ये जोड़ूंगा। सिग्मा डी जोड़ूंगा, क्यों जोड़ूंगा, ताकि मेरे नंबर छोटे हो जाए। अब अप्रत्यक्ष विधि का यूज हम करते हैं ताकि नंबर हमारे थोड़े छोटे हो जाए, क्योंकि नंबर जब बड़े बड़े होते हैं तो वहां पर अप्रत्यक्ष विधि का हम यूज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डी को टोटल कर देंगे, जो कि हमारा क्या बन जाएगा, सिग्मा डी। बस सिग्मा डी मिल गया। उसके बाद एन यहाँ पर क्या है, पिछली बार की तरह हमने एन क्या लिया था, इनको काउंट करा था, 1 2 3 4 5 ऐसे ही करा था हमने। लेकिन यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर जो आप एन लोगे, है ना, यहाँ पर एन भी आपको ऐसे ही करना है। यहाँ पर आपको एन क्या करना है, आपको ऐसे लेना है, 1 2 3 4 5, आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, ये आपको ध्यान रख लेना है। तो बात करते हैं भाई, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ना x माइनस ए करके डी निकाल लेते हैं। सबसे पहले x माइनस ए करके अपने यहाँ पे डी निकाल लेते हैं, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। देखो x यहाँ पर क्या है, ये 820 है, तो मैं 820 यहाँ पर लिख रहा हूँ। 820 लिख दिया, माइनस का साइन लगाया। ए कितना है, 800 है, तो मैंने यहाँ पर 800 लिख दिया। अब 820 में से 800 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 20 आ जाएगा। ऐसे ही 860 मेरा x हो गया। 800 क्या है, मेरा a है, तो यहाँ पर मेरा कितना आ गया, 60 आ गया, ठीक है भाई। ऐसे ही यहाँ पे 900 है, x मेरा माइनस करना है मुझे 800, कितना आएगा मेरा, 100 आ जाएगा इधर। ऐसे ही 940 है, माइनस कर दूंगा 800, कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा। ऐसे ही 880 है x मेरा, माइनस कर दूंगा कितना, 800, कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। समझ आ रहा है भाई मैं क्या कह रहा हूँ। अब देखो मैंने माइनस करा तो मेरे को ये नंबर मिल गए जो कितना छोटे हो गए। यहाँ पर 820 860 सब नंबर मेरे 20 800 140 और 80 बच रहे हैं। अब मुझे सिग्मा डी निकालना है। क्या निकालना है भाई, सिग्मा डी निकालना है। तो सिग्मा डी कैसे निकलेगा भाई, जोड़ दो। किसको जोड़ना है, इनको। 60 और 20 कितना होता है आपका, 60 और 20 80, 80 80 160, ठीक है ना। 60 देखो, 60 और 20 एक 80 हो गया, 80 80 आपका 160 हो गया। 160 में साला 40 को ऐड करो, 200, ये आपका 300, ठीक है, और 300 यहाँ पर आपका, ये आपका 400 हो गया। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पर आप काउंट जोड़ भी सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। 60 और 20 को आप ऐड करोगे आपका 80, 80 में ये वाला 80 ऐड कर दो, कितना आ गया आपका, 0 का 0 और 160 आ गया। 60 में आप ये 100 ऐड कर दो। अब
कितना आ गया भाई आपका, यहाँ पर आपका 260 आ जाएगा। ठीक है भाई, 260 आ गया, तो हमने ये भी जोड़ दिया। अब यहाँ पर 140 जोड़ दो भाई, तो 0 6 4 आपका यहाँ पर 10 हो गया, और यहाँ पर 2 और 3 1 4। तो जब मैंने टोटल करा, मेरे पास क्या आया, मेरे पास 400 आया। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, तो यहाँ पर लिख देता हूँ सिग्मा जो डी है मेरे पास वो आया है यहाँ पर, मेरे पास आया भाई 400। ठीक है, और यहाँ पर भी आप दिखा दो कितना है आपका, यहाँ पर आपका आया 400। ठीक है, आपको यहाँ पर ध्यान देखना, टेबल में लिखना भी पड़ेगा। तो सिग्मा डी मैंने लिख दिया। अब एन, कितना है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर मैंने एन मैंने 5 लिख दिया। सब कुछ लिख दिया है, ए मैंने आपको बता दिया है 800, पीछे हमें करते हैं कैलकुलेशन। तो फॉर्मूला मैं नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लगा रहा हूँ एक्स। ठीक है, ए का मान मेरा कितना है 800 है, प्लस सिग्मा डी कितना था मेरा यहाँ पर, सिग्मा डी था भाई 400, और एन कितना था मेरा यहाँ पर 5 था, तो एन मैंने यहाँ पर लगा दिया 5। तो 5 8 40 और 0 का 0, तो बस 800 को ऐसे लिख दो, प्लस का निशान लगाओ। अब यहाँ पर काटा मैंने तो 80 आ गया मेरा। ठीक है, और जब इसको आप ऐड करोगे तो 880 ही आपका आया। जब मैंने प्रत्यक्ष विधि से करा, जब वहाँ पे भी 880 आया था, और जब अप्रत्यक्ष विधि से करा वहाँ पर भी मेरा 880 ही आया है। ये आपको ध्यान रख लेना है, तो ऐसे आपको कर लेना है। बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और तरीका पता होना चाहिए। कुछ नहीं, यहाँ पर x माइनस ए का डी निकल जाएगा, यहाँ पर हमने एफ एक्स करा था, यहाँ पर सिग्मा डी करना है अपने को। ठीक है, डी को जोड़ना है, और ए आपको कुछ भी मान लेना है इसमें से जिसमें से माइनस करोगे। ठीक है, बस इतना ही आपको करना है, और आपका यहाँ पर आंसर आपका निकल जाएगा। अब आगे चलते हैं। अब ये तो हमने हो गया था अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए कर दिया। अब हम करेंगे वर्गीकृत आंकड़े। क्या, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य निकालेंगे हम, समझ रहे हो। तो क्या होते हैं भाई वर्गीकृत आंकड़े, आप देख रहे हो आय दे रखी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। क्या है ये, आय दे रखी हजारों, मैंने 0 से 10,000, 10 से 20,000, 20 से 30,000 ऐसे करके। और जनरली आपको पता होना चाहिए, अगर मैं यहाँ पर 0 से 10 लिख रहा हूँ ना, तो ये 10 जो है यहाँ पर काउंट नहीं होता है, ये 10 नीचे काउंट होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप मानोगे तो 0 से 9 ही मान के चलो एक तरह से, कि यहाँ पर हम वही नंबर लेंगे जिनकी आय 0 से 9,000 के बीच में है। 10 लिखते हैं लेकिन 10 काउंट नहीं होता, 10 नीचे से काउंट होता है। बट आपके एग्जाम के लिए इतना कुछ खास नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको तो बस आंसर निकालना है। तो ये आपके पास व्यक्तियों की संख्या दे रखी है, 0 से 10,000 के बीच में कितने लोगों की आय है, वो 5 है। 10 से 20,000 के बीच में लोगों की कितने आए हैं, ऐसे 12 लोग हैं। जिनकी आय 20 से 30,000 है, वो ऐसे 18 लोग हैं। तो ऐसे करके आपको दे रखा है, ये क्वेश्चन है। तो इसको आपको प्रत्यक्ष विधि से भी करना है और अप्रत्यक्ष विधि से भी करना है। तो पहले हम करते हैं भाई प्रत्यक्ष विधि से। किससे हम करेंगे भाई, प्रत्यक्ष विधि से करेंगे। सेम है, कुछ नहीं करना, बस ध्यान से सुनना मेरी बात। आपको आय दे रखी थी, ठीक है भाई, आपको व्यक्तियों की संख्या दे रखी थी, ठीक है। अब ये नई टेबल हमने बनाई है 1 और 2, ये नई टेबल आपको खुद से बनानी पड़ेगी। वो कैसे बनेगी, तो सबसे पहले आप क्या करो, मेरी बात ध्यान से सुनना, फिर फॉर्मूले पे जाऊंगा मैं। ठीक है, फिर फॉर्मूले पे जाऊंगा मैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, मध्य बिंदु निकालोगे, जिसको हम एक्स बोलते हैं। ये जो एफ लिख रखा है ना मैंने यहाँ पर, इसका मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, यानी कि आवर्ती, इसको हिंदी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, या हिंदी में बोलूँ तो आवर्ती। ठीक है, तो यहाँ पर एफ हो गया। और एक्स कैसे निकालोगे भाई, अब ध्यान सुनो। यह आपकी होती है, देखो ये वर्ग है, ये वर्ग है। जो आपका यहाँ पर देखो, ये मेरा अगर मानूं तो ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है। जो आपका लेफ्ट हैंड पर होता है उसको हम बोलते हैं निम्न सीमा। क्या बोलते हैं भाई, निम्न सीमा बोलते हैं। जब का 10 होता है, मतलब जो राइट साइड पे, उसको बोलते हैं उच्च सीमा। तो जब आपको मध्य बिंदु निकालना है ना, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ोगे और 2 से भाग दे दोगे। यानी कि देखो 0 + 10, 0 + 10 मैंने भाग कर दिया 2 से। तो 0 को 10 में ऐड करोगे 10 ही आएगा आपका, और भाग करोगे 2 से क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, और ये करके नहीं दिखाना है आपको, ये रफ में करो या डायरेक्ट भी कर सकते हो, आप आपके मन से भी कर सकते हो। तो 5 यहाँ पर लिख दिया मैंने मध्य बिंदु, यानी जो इन दोनों के बीच में आ रहा है, एक तरह से आप ये भी कह सकते हो मध्य बिंदु, यानी कि जो इनके बीच में आ रहा है। उसके बाद 10 और 20 मैंने ले लिया सेम, 10 और 20 को मैंने जोड़ा और भाग कर दिया 2 से। तो 10 और 20 कितना होता है, 30 होता है। और 30 को भाग करोगे किससे, 2 से, तो आपका आ जाएगा 15। तो 15 ही लिखा है मैंने यहाँ पर। सेम ऐसे 20 को और 30 को कर लो, अब करके दिखा रहा हूँ आपको ताकि डाउट ना रहे। 20 + 30 और भाग 2, तो 20 और 30 कितना हो गया, 50, और 2 से भाग करूंगा तो आपका 25 आ जाएगा।
यहाँ मैंने 25 लिख दिया। ऐसे आगे करोगे तो आपके मध्य बिंदु आ जाएंगे। और काफी सिंपल से ट्रिक भी होती है, आपको ये सब करने की जरूरत भी नहीं है। देखो 0 और 10 के बीच में क्या बीच में आ रहा है, 5 बीच में आ रहा लिख रखा है। 10 और 20 के बीच में क्या आएगा, बीच के अंदर 15 आएगा। 20 और 30 में बीच में 25 आएगा। 30 और 40 के बीच में 35 आएगा। और 40 और 50 के बीच में 45 आएगा। वही लिखे हैं यहाँ पर, कुछ मैटर ही नहीं है यहाँ पर। तो ये एक्स निकल जाएगा अपना। क्या निकल जाएगा, यहाँ पर निकल जाएगा एक्स अपना। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक टेबल मैंने अलग से आपको बनानी पड़ेगी। यहाँ पर आपको एफ एक्स दिख रहा होगा। क्या है भाई, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एफ एक्स। इसका मतलब क्या है, तो एफ और एक्स की गुणा करके यहाँ पर आपको नंबर लिखने हैं। एफ और एक्स की गुणा करके यहाँ पर आपको नंबर लिखने हैं। अब आपका इससे कुछ काम नहीं है, इससे आपका कुछ अब काम नहीं बचा है। आपका काम बस किससे है, इन दोनों से है। इन दो टेबलों से आपका काम रह गया है। बस क्या करना है, एफ और एक्स की गुणा करनी है और यहाँ पर आपको लिख देना है। तो एफ क्या आपका 5 है और एक्स कितना है आपका 5 है। तो 5 की जब 5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा भाई, यहाँ पर आएगा आपको 5 25। ठीक है, 5 25 आप करोगे। ठीक है, यहाँ पर मैं माइनस उसको मिटा देता हूँ। ठीक है, अब ये यहाँ पर हम और कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है भाई, ठीक है भाई। देखो अब ये तो भाई 5 को जब तुम 5 से गुणा करोगे तो 25 आ गया आपका। ठीक है, इन दोनों को गुणा कर रहा हूँ मैं। उसके बाद 12 को 15 से करो। ये एफ है, ये एक्स है, दोनों गुणा कर दो। अब 12 को 15 से गुणा करोगे भाई कितना आएगा आपका, 15 ऊपर लिख दो, 12 नीचे लिख दो, गुणा करके देख लो आप। कोई सी बड़ी बात है, राम राम से करना। कोई टाइम कोई दिक्कत नहीं है अपने को। ठीक है, लेकिन गलती नहीं करनी है। तो 2 पंजे 10 आपका हो जाएगा। एक कैरी चले जाएगा, 2 एकम 2, और आपका एक कैरी कितना हो गया, 3 हो गया। एक को 5 से करोगे तो आपका 5 आ गया। एक को 1 से करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, एक ही आएगा। 0 5 और 3 8 और 1, तो आपका 180 आ रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, 180 लिख दूंगा मैं। अब ऐसे ही 18 और 25 को आपको कर लेना है। 18 और 25 को, तो 25 ऐसे लिखो, 18 कर दो भाई। ठीक है, तो 8 पंजे कितना होता है, 40 होता है। 4 आपका कैरी चले जाएगा। 8 दूनी 16, 16 और 4 20। ठीक है, आपका ऐसे 200 आ गया। उसके बाद एक को जब 5 से करोगे 5 ही आएगा, तो 5 लिख दो। एक को जब 2 से करोगे तो कितना आएगा आपका, 2 ही आएगा। तो 0 0 और 5 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 5 ही आएगा। और 2 आपका कितना हो गया यहाँ पर, 4 हो गया। ठीक है, तो 450 यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर आप कितना लिख दो, यहाँ पर आप लिख दो 450। समझ रहे हो। अब ऐसे ही 35 और 10 को करो कितना आएगा, 35 और 10 को करोगे आपका 350 आ जाएगा। ठीक है, और फिर आप 45 को 5 से कर लो। 45 को 5 से कर लो, तो 55 25, 2 कैरी, 5 चौक 20, और 2 आप जोड़ दो, 5 चौक 20 हो गया। और 2 आप जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, 22 हो गया। तो 225 आ गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपको ऐसे कर देना है। तो मैंने क्या करा, एफ अपने पास दे रखा था, एक्स निकाला मध्य बिंदु करके, फिर एफ एक्स निकाला, दोनों को यहाँ पर मैंने गुणा करके, तो मेरा यहाँ पर आ गया है। ठीक है, ये 180 है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है। अब उसके बाद हमको क्या करना है, अब अपने फॉर्मूले पे आते हैं। अब आते हैं भाई फॉर्मूले पे। ठीक है, ये माध्य निकालने का पता है आपको, एक्स के ऊपर बार लगाते हैं, सिग्मा एफ एक्स होता है। सिग्मा एफ एक्स फॉर्मूला बनता है वर्गीकृत आंकड़ों के लिए प्रत्यक्ष विधि से। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो अब सिग्मा एफ एक्स है, सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा का मतलब होता है कुल योग, और किसका कुल योग, एफ एक्स का। एफ एक्स हमारे पास ये रहा, एफ एक्स हमारे पास ये रहा। तो यहाँ पर हम इसको जोड़ेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको जोड़ने वाले हैं, और यहाँ पर हम लिख देंगे। समझ रहे हो भाई। और एन क्या है यहाँ पर अपना, एन क्या है, एन अपना यहाँ पर ये है। अब यहाँ पर ये गलती मत कर देना कि तुम 1 2 3 4 5 और 5 को 5 से डिवाइड कर दो, गलत हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर लिख रखा सिग्मा एफ। इस केस में प्रत्यक्ष विधि में एन का मतलब होता है कि जो आपका एफ दे रखा है ना, इसको जोड़ो। जहाँ पर एन दे रखा है भाग में आएगा, इनको जोड़ने पर जो नंबर आपका आएगा उसको उस सब आपको भाग देना है। ठीक है भाई, जैसे कि 12 5 कितना हो गया आपका, 12 5 17, 12 5 17, 17 और 18 आपका हो गया 34, और 35 35 10, 35 10 45, और 45 और 5 50। तो जो सिग्मा एफ है या एन है वो कितना आपका 50 है।
सिग्मा एफ या एन जो आपका वो कितना है, वो 50 है। तो यहाँ पर मेरे को देखो, ठीक है, यहाँ पे मैं एरेज कर देता हूँ, 2 मिनट रुक जाओ बस। ठीक है भाई, अब देखो ये तो 50 आ गया, तो 50 आ गया, और सिग्मा एफ एक्स यानी मुझे अब इसको टोटल करना है। फटाफट कर देता हूँ, ठीक है भाई, तुम अपना कैलकुलेशन करते रहना, मतलब कि जोड़ लेना, मैं फटाफट जोड़ के यहाँ पे लिख देता हूँ, अपना टाइम बचेगा। अब यहाँ पर तुम्हें जोड़ना है, तो 25 प्लस अपना 180 है, प्लस 450, और यहाँ पर अपना भाई 350 और 225। ठीक है भाई, तो आप इसको ऐड करोगे तो अपने पास जो नंबर आएगा वो कितना आएगा, 1230 आएगा। कितना आएगा भाई, 1230 अपने पास नंबर आएगा। तो यहाँ पे लिख लो, सिग्मा एफ एक्स जो अपने को मिला वो 1230 मिला, ठीक है, और जो एन अपने को मिला वो कितना मिला, 50 मिला। ठीक है, तो अपने पास फॉर्मूला देखो क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में एन। तो तुमको क्या करना है, 1230 को तो एक्स लिखोगे ऐसे, फॉर्मूला लिख के मैंने लिख रहा हूं, तो अपने पास क्या आया था यहाँ पर, 1230 आया था, 1230 अपने पास आया। उसके बाद हमको भाग किससे देना, एन से। एन कितना है आपका, 50 आया आपका, है ना, तो एन आप कर दो यहाँ पर 50। क्या कर दोगे भाई, 50 आ गया। अब तुम यहाँ पर इसको सोल्व करो, यहाँ पर क्या करोगे, सोल्व करोगे। अब देखो, जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया। अब यहाँ पर तुम्हारे पास क्या बचा, यहाँ पर तुम्हारे पास 123 बचा है, और अपोन में 5 बचा है। अब तुम्हें क्या करना है, 123 को 5 से भाग देना है, और तुम्हारा यहाँ पर आंसर डायरेक्ट पॉइंट में आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर तुम ऐसे ऐसे ही भाग कर सकते हो, 5, और यहाँ पर तुम्हारा 123 आ जाएगा। अब देखो, 12 तो आता नहीं है, छोटा क्या आता है, 5 दूनी 10। ठीक है, अब यहाँ पर 2 हम इसको कैरी दे देंगे, 23 हो जाएगा ये। तो 5 चौक 20। अब भी अपने पास क्या बचा है, 3 बचा है ना, 5 चौक 20 हमने कर दिया, 3 बचा है। अब 3 में हम लगाएंगे पॉइंट, अब पॉइंट लगा दिया तो जीरो हो जाएगा, तो 30 हो गया ये। तो 5 छिक 30। तो आपका जो माध्य आया ना वो कितना आया भाई, वो 24.6 आया है। क्या है भाई, 24.6 आया वर्गीकृत आंकड़ों के लिए। तो ऐसे आपको कर लेना है। ठीक है भाई, फटाफट बता देता हूँ आपको, ऐसे दे रखा होगा, आपको मध्य बिंदु निकालना है, फिर एफ एक्स निकालना है, फिर सिग्मा एफ एक्स करना है। फॉर्मूले क्या, फॉर्मूले में देखो, सिग्मा एफ एक्स करना है, ठीक है, और एन मतलब यहाँ पर सिग्मा एफ से है, क्योंकि एन को आप सिग्मा एफ भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर आप इसको जोड़ोगे, वो लिखोगे, देन आप भाग करोगे। समझ आ रहा है, ये ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। अब अप्रत्यक्ष विधि भी अपने पास क्या है भाई, अपने पास अप्रत्यक्ष विधि भी है। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, पीछे समझ गए तो यहाँ पर ही बात समझ जाओगे। अप्रत्यक्ष विधि में कल्पित माध्य तो आता है, आपको पता ही है, वहां पर हम बीच में से कुछ भी मान ले रहे थे, यहाँ पर कुछ हमें कैसे मानना है ये आपको ध्यान रखना है, मुझे बताने वाला हूँ। सेम क्वेश्चन है, सिग्मा एफ या एन आपको पता कितना है, यहाँ पर आपका 50 आएगा। कितना आया भाई, 50 आ गया। क्या करना है भाई, 50 आ गया, ठीक है। अब मध्य बिंदु निकालो, तो उसके बाद वही जैसे पीछे मैंने आपको बताया था, मध्य बिंदु अपने पास आ गया। अब सेम जैसे मैंने अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए करा था, हमने क्या निकाला था, डी निकाला था। यहाँ पर भी आप डी निकालोगे। डी कैसे आता है, एक्स माइनस ए करके आता है। एक्स यहाँ पर क्या है, एक्स अब ये नहीं है आपके पास, एक्स अपने पास ये जो मध्य बिंदु निकाला है आपने, ठीक है ना, ध्यान रखना है। तो एक्स माइनस ए करना है अपने को, क्या करना है, एक्स माइनस ए करना है। तो एक्स अपने पास यहाँ पर ये है, और ए क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पर जो आप ए मानोगे ना, वो बीच का नंबर मानोगे एक्स में से। ये जैसे देखो 1 2 3 4 5 थे ना, तो बीच में कौन सा नंबर आ रहा है, 25 आ रहा है। तो 25 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। तो 25 यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है भाई, यहाँ पर कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगर मान लो यहाँ पर 6 नंबर हो, अभी 5 थे, तो मैंने बीच वाले नंबर को ए मान लिया, और आपको ऐसे ही करना है ना। अगर मान लो यहाँ पर 5 थे तो मेरा बीच का आसानी से मिल गया, लेकिन मान लो यहाँ पर 6 नंबर होते, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूँ 20 30 40 50 60 और एक 70 भी लिख दिया, ठीक है। अपने पास कितने हो गए, 6 नंबर हो गए। जब ऐसा केस आपके पास आ जाए ना, तो आप बीच के 2 उठा लो, बीच के 2 उठा लो, उठा लिया भाई मैंने। अब आपकी इच्छा है, इन दोनों में से आप कौन सा कल्पित माध्य मानना चाहते हो, आपकी इच्छा, कुछ भी मान लो, ठीक है भाई, ध्यान रखना है। तो ऐसा चलता है।
ठीक है, आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, तो सेम आपका x निकल गया। अब डी एक्स और डी निकाल लो, x माइनस ए करके। x कितना है आपका यहाँ पर आपका, मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, 5 माइनस 25। इस चीज का भाई बेस तक ध्यान रखना है पूरा, ठीक है ना, क्योंकि आंसर माइनस में भी आएंगे आपके। तो जब 5 में से 25 माइनस करोगे तब का माइनस का क्या आएगा, 20 आएगा। माइनस का 20 आएगा। अब x आपका 15 यहाँ पर, x कितना है, 15 है। अब 15 में से 25 माइनस करो, कितना आएगा आपका यहाँ पर, यहाँ पर आपका आएगा भाई अब 10 आएगा माइनस का। माइनस का क्यों आता है, जो बड़ा नंबर होता है उसका साइन आता है। उसके बाद अब 25 है x अपना, ठीक है। अब 25 में से 25 माइनस करोगे, क्योंकि a अपना 25 है, तो यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 35 है, 35 लिखो भाई। उसके बाद माइनस करो 25, तो कितना आएगा यहाँ पर आपका, आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। और 45 में से आप माइनस करो कितना भाई, यहाँ पर आप माइनस करो भाई अपना 25 ही। तो 45 में से 25 जाएगा, कितना आएगा यहाँ पर आपका 20 आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रख देना आपका -20 -10 जीरो और आपका 10 और 20, ये क्या आपके डी आ गया, ये क्या आ गया भाई आपका, डी आ गया। अब जैसे हमने पीछे एफ एक्स करा था, यहाँ पर आपको एफ डी करना है, डी मल्टीप्लाई करना है मतलब, ठीक है। एफ और डी को, एफ का है आपका यहाँ पर ये रहा, ये आपका एफ हो गया और ये आपका डी निकल कर आ गया। तो 5 को तुम्हें मल्टीप्लाई करना है डी से। तो 5 को जब तुम -20 से करोगे, 5 को जब तुम -20 से करोगे, ठीक है ना, ये 20 को तुम्हें मल्टीप्लाई करना है। लेकिन 20 अपने पास कैसा है, माइनस का है। तो 20 पंजे कितना होता है आपका, 100 होता है। 20 पंजे आपका 100 होता है, लेकिन साइन आएगा माइनस का। समझ रहे हो भाई। उसके बाद आपको करना है भाई 12 को -10 से। एक्स से मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगी भाई। एफ आपको क्या चाहिए, एफ डी चाहिए। तो 12 को कर दो आप किससे भाई, 10 से कर दो, कितना आएगा आपका, 120 आ जाएगा, लेकिन माइनस का। उसके बाद जब 18 को आप 0 से करोगे तो क्या कितना आएगा आपका, 0 ही आएगा। समझ आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर 10 है आपका एफ में। जब 10 को तुम 10 से करोगे, माइनस का 10 नहीं, सिर्फ 10 है, तो जब 10 को 10 से करो कितना आएगा यहाँ पर आपका, यहाँ पर आपका 100 ही आएगा। उसके बाद जब तुम 5 को 20 से करोगे कितना आएगा, 20 पंजे आपका यहाँ पर आएगा, 20 पंजे आपका यहाँ पर भाई, ठीक है, 200 आएगा। हाँ नहीं, 100 ही आएगा, ठीक है भाई, 100 आएगा। कितना आएगा, 20 पंजे यहाँ पर आपका 100 आएगा। समझ रहे हो। तो अपने पास माइनस का 100, माइनस का 120, 0 100 और अपने 100। यहाँ पर अपने को क्या मिला है, यहाँ पर अपने को नंबर मिल गया है, ये आपको ध्यान रख लेना। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर एफ डी दिख रहा है, तो सिग्मा डी आप, सिग्मा एफ डी आपको यहाँ पर कर देना है। क्वेश्चन देख रहे हो ना, सिग्मा एफ डी करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, सिग्मा एफ डी करना है। तो उसको आप जोड़ दो, इसको जोड़ के यहाँ पर आपको लिख देना है। और जोड़ने में गलती क्या नहीं करनी है, आपको ध्यान से आपको देख लेना है, ठीक है। तो जोड़ने में गलती क्या नहीं करनी है, पहले आप माइनस वाले ऐड कर लो, ठीक है, फिर आप इसको ऐड कर लो, फिर करना जो भी आपको करना है। जैसे कि देखो, यहाँ पर अपने पास -100 और -120 है, तो माइनस का यहाँ पर 100 और माइनस का कितना है अपने पास, 120 है ना। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, आपको पता होगा। तो 100 में जब आप 120 ऐड करोगे ना, तो कितना आपका यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आपका आएगा भाई 220 आएगा, लेकिन माइनस का क्या आएगा भाई, माइनस का 220 आपका आएगा। यहाँ पर ध्यान रखना है, जब मैंने इन दोनों को ऐड करा मुझे माइनस का 220 मिला। और जब मैं यहाँ पर करूँगा तो 100 को 100 से डिवाइड, तो कितना आएगा भाई मेरे पास, यहाँ पर आएगा भाई अपने पास 200 आएगा, ठीक है। समझ आ रहा है। अब आगे देखो। अब यहाँ पर तुम्हें क्या करना, अपने पास फॉर्मूला देख रहे हो, अब ये है फॉर्मूला अपने पास, ये है। अब मैंने बताया आपको सिग्मा हमको क्या चाहिए, एफ डी चाहिए। अब आपको जोड़ना है। अपने पास क्या आया भाई, यहाँ पर कर दे रहा हूँ, ठीक है। अपने पास आया -220, और यहाँ पर अपने को कितना मिला, यहाँ पर आपको मिला 200। अब 200 प्लस का है और 220 अपने पास क्या है, माइनस का है। तो आंसर अपना माइनस में आएगा। तो 220 में से 200 घटाओ भाई, कितना आएगा, 20 आएगा, लेकिन माइनस का, ठीक है। तो सिग्मा जो एफ डी मुझे मिला, मैं सब यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है भाई। तो सिग्मा, ठीक है भाई, तो यहाँ पर आप क्या करो, यहाँ पर आप इसको इरेज कर दो, ठीक है। आ,
ठीक है, समझ गए ना, यहाँ पर अपना कितना आया है। तो जो अपने पास जो सिग्मा एफ डी आया है वो अपने पास आया माइनस का 20 आया है, माइनस का 20 आया है। ये आपको ध्यान रखना है। अपने पास फॉर्मूला भी तैयार है, अपने पास क्या है भाई, फॉर्मूला भी तैयार है। तो अब क्या करना है अपने को, पीछे चलते हैं। ठीक है भाई, फॉर्मूला ध्यान रखना है। ए कितना माना है हमने, 25, एक्स ए अपना था 25, ठीक है। उसके बाद पीछे आ जाओ, और उसके बाद सिग्मा एफ डी कितना है, माइनस का 20। सिग्मा एफ डी कितना है भाई, प्लस लगाओ, ठीक है। प्लस लगा के सिग्मा एफ डी करना बनाया -20, यहाँ पर तुम लगाओ माइनस, अरे भाई हाँ, -20। जब माइनस आ गया तो ब्रैकेट लगाओ, और एन कितना आया था अपना यहाँ पर, एन यहाँ पर आया था अपना भाई 50, तो यहाँ पर लगा दो 50। समझ आया भाई यहाँ तक। अब उसके बाद तुमको क्या करना है, इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। 25 ऐसे लिखो भाई, प्लस माइनस कितना होता है आपका, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको करना है 20 और अपोन में 50। तो 20 और 5 ही क्या कर लो भाई, डिवाइड कर लो। तो पहले जीरो से आपका जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब 2 को 5 से आपको भाग देना है, ठीक है। तो आप सब भाग दे सकते हो। अब भाई जाएगा तो आपका है नहीं भाग, आपका भाग तो जाना नहीं है। तब क्या करोगे, यहाँ पर आप लगाओगे पॉइंट और यहाँ पर लगा दोगे आप जीरो, ठीक है। तो 5 चौक 20 आप कर दो, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा ये। तो कितना आया, 0.4 आपके पास आ गया है। जब भाग करोगे तो 25 माइनस, ठीक है, 25 कर दिया मैंने माइनस, और यहाँ पर आपका 0.4 आया है, 0.4। तो 25 में से आपको 0.4 आपको माइनस कर देना, आपको जो आंसर है यहाँ पर आ जाएगा। तो आप इन दोनों को माइनस करके यहाँ पर जो है कमेंट में आंसर बता देना। तो 25 में 0.5 आपको माइनस करना है, और यहाँ पर आपको जो है आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका अप्रत्यक्ष विधि से जो है आपका यहाँ पर आपका माध्य निकल जाएगा। समझ आ रहा है, ध्यान रखना है। अब आगे देखो, हम बात करते हैं माध्यिका की, ठीक है भाई। ये आपका माध्य तो हो गया, आप माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब सेम आएगा, और ध्यान रखना जो प्रत्यक्ष विधि से निकाला था वो भी सेम आपका आएगा, और ये वाला भी सेम आंसर आना चाहिए आपको, और आएगा वैसे सेम, ठीक है। अब माध्यिका की बात करते हैं। इसमें भी देखो भाई सेम है आपका, अवर्गीकृत आंकड़े, वर्गीकृत आंकड़ों के अलग अलग आपके फॉर्मूले हैं। जैसे कि अब आपके अवर्गीकृत आंकड़े हैं, आपको पता है अवर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, आपको पता है ये कैसे अनग्रुप डेटा है ये, है ना। तो हमें सबसे पहले काम क्या करना होता है, जब आपके पास ऐसे अवर्गीकृत आंकड़े आते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, उसको बढ़ते या घटते क्रम में लिख लेना है, ठीक है। बढ़ते या घटते क्रम में लिख देना है। बढ़ते मतलब कि आरोही क्रम भी बोलते हैं इसको, और घटते क्रम इसको हम अवरोही क्रम भी बोलते हैं। अब अपने पास मान लो क्वेश्चन है, ठीक है। ये अपने पास क्या है, एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है, जिसमें हमको क्या दे रखे हैं, अवर्गीकृत आंकड़े दे रखे हैं। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, या तो इसको बढ़ते क्रम में लगा लो, या इसको घटते क्रम में लगा लो। बढ़ते क्रम का मतलब क्या है, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये हो गया बढ़ते क्रम, बढ़ता क्रम, ठीक है। घटता क्रम क्या होता है, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये आपका घटता क्रम होता है। समझ रहे हो। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, बढ़ते क्रम में लगा लेता हूँ। ये क्या हो गया अपना, भी बढ़ते क्रम में मैंने यहाँ पर ये लगा लिया, आपको नीचे दिख रहा होगा, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है, ऐसे करके। समझ आ रहा है। अब फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, या सूत्र क्या होता है माध्यिका निकालने का अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए, तो अपने पास फॉर्मूला होता है n+1/2। फॉर्मूला अपने पास होता है n+1/2। तो n+1/2 का मतलब क्या है, यहाँ पर आप कैसे करोगे इसको, तो सिंपल सा ध्यान रखना है। n मतलब क्या है, n मतलब के कितने हैं ये पद, ये पद कितने हैं। तो अपने पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है। तो n यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। n यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, 7 हो गया। हम क्या निकाल रहे हैं भाई, मीडियन निकाल रहे हैं, नहीं माध्यिका निकाल रहे हैं। एन हमारा 7 हो गया, और प्लस में 1 था फॉर्मूला, फॉर्मूला यही था ना भाई, n+1/2, ठीक है। और वाले पद का मान, ठीक है, वाले वाले पद का मान, ऐसे कर लेना आपको सिंपल सा। तो 7+1 और अपोन में 2, और ऐसे लगा दो भाई। तो 7 और 1 8, कितना, 7 और 1 कितना हो गया, 8, अपोन में 2, और लिखते चलो भाई, वाले पद का मान, ठीक है। तो 2, 8 से काटो 2 को, 4 आ जाएगा।
तो अपना यहाँ पर 4 लिखो और वाले पद का नाम, 4 वाले पद का मान। तो देखो चौथा पद कौन सा अपने यहाँ पर जो 14 फोर्थ वाला पद है कौन सा है। और ये ध्यान रखना है, इसको पहले लगा लेना है ऐसे, ठीक है, बढ़ते क्रम में घटते क्रम में फिर बताना है। तो 1 2 3 4, 8172 मीटर जो ये चौथे नंबर पे है। तो आपका माध्यिका क्या हो जाएगी, माध्यिका जो आपकी क्या हो जाएगी, अरे भाई चल ले आगे। तो 8172, चौथा पद कौन सा आपका, 8172 मीटर, ये आपका क्या हो जाएगा, माध्यिका आपकी हो जाएगी। ये बहुत सिंपल होता है अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए, समझ गए। अब आगे चलो। अब वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यिका गणना करनी है, हमको माध्यिका यानी मीडियन निकालनी है। तो ध्यान से समझना भाई, कुछ हार्ड नहीं है अपने पास, इसमें बहुत सिंपल सा है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने ले लिया कि निम्न वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यिका की गणना कीजिए। कर लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो वर्ग अंतराल अपने को मिलेगा ऐसे ही, वर्गीकृत आंकड़ा आपको दिख समझ गए, ये वर्ग अंतराल होता है, ठीक है ना। और आवर्ती आपको ऐसे दे रखी है। अब क्या करना है आगे, ध्यान से समझना, फॉर्मूला देख लो भाई। फॉर्मूला क्या होता है, एम इक्वल्स टू में एल, अभी है क्या एल, सब समझ आएगा, एल प्लस में आई अपॉन में एफ ब्रैकेट एन अपॉन 2 माइनस सी। तो ध्यान से समझना, अपने पास इतनी टेबल दे रखी थी, मैं खड़ा हो जाता हूँ, क्या दिख रहा है आपको, इतना हिस्सा दिख रहा है, ये आपको क्वेश्चन में दे रखी थी, ये आपको खुद से बनानी है। ये आपको क्वेश्चन में दे रखी थी, ये आपको खुद से बनानी है ना। अब देखो क्या लिखना है, सबसे पहले आपको काम क्या करना है, जब कोई माध्यिका निकालनी हो और वर्गीकृत आंकड़े हो, क्या हो, वर्गीकृत आंकड़े हो, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक टेबल बनानी है जहां पर आपको लिखना है CF, या ऊपर आप लिख सकते हो संचय बारंबारता, CF लिख दो जब भी चल जाएगा। अब CF लिख रहे हो, उसका मतलब क्या है, क्या करोगे, सबसे देखो CF निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, 5 लिखो सबसे पहले, जो साथ में दे रखा है, जो सबसे पहले आपको कौन सा कलर ले भाई, चलो ब्लैक ही ले लेते हैं, ठीक है। तो भाई 5 यहाँ पर दे रखा है, तो 5 यहाँ पर आप लिख दो, ठीक है। विजिबल है ना भाई तुमको, विजिबल नहीं है मेरे को लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 ले लेते हैं, ठीक है, मतलब सबसे जो सेम है वो लिख दो, ठीक है भाई। 2 मिनट को देखो, तो सबसे पहले क्या करो, सेम है उसको लिख लो, सेम लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर जो आएगा ना, यहाँ पर डायरेक्ट मत लिख देना इसको, 5 और 9 को जोड़ना है आपको। पहले इसको सेम लिख दिया, ठीक है, लिख दिया, 5 आ गया। अब जो यहाँ पर आएगा वो कैसे आएगा, 5 और 9 को जोड़ के, यानी इन दोनों को जोड़ना है अपने को, इन दोनों को क्या करना है भाई, इन दोनों को जोड़ना है। तो 9 और 5 कितना होता है भाई, 9 और 5 कितना होता है अपने पास, 9 और 5 होता है 14 होता है, तो यहाँ पे 14 आ जाएगा, समझ रहे हो। उसके बाद 14, अब इसको इससे ऐड करो, ठीक है, 14 को 14 से ऐड करो, कितना आएगा, 28। अब 28 को 8 से ऐड करो, कितना आएगा, 28 और 2 आपका 30, और 30 2 6, 36, ठीक है भाई। उसके बाद 36 को 4 से ऐड कर दो भाई, ठीक है, 36 को 4 से ऐड करोगे कितना आएगा, भाई 36 को 4 से ऐड करोगे 40 आएगा। तो ऐसा आपको CF निकालना है, इतनी बात समझ आई भाई मेरी। पहले वाला सेम लिखना है, देन आपको ऐसे जोड़ते जाना है, ठीक है, आपका CF निकल जाएगा। अब आगे सुनो, पीछे फॉर्मूले में आपको यहाँ पर दे रखा था n/2, ये भी निकालना होता है, इसको बोलते हैं माध्यिका वर्ग की गणना। माध्यिका वर्ग की गणना यहाँ पर लिख दो बड़ा सा M, ठीक है। तो n/2 ये आपका फॉर्मूला है, ये क्या है भाई, आपका ये फॉर्मूला है। समझ आ रहा है भाई मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। अब यहाँ पर आपको निकालना है n/2। अब ये कैसे आएगा, आप इसको जोड़ो। अब क्या करना है, ये n क्या होता है ये आपको पता है, ये जोड़ना है आपको। आपको कभी गलती मत करना भाई, जैसे हमने माध्यम में करा कि भाई इसको जोड़ 1 2 3 4 5, ये मत करना भाई, गलत हो जाएगा। यहाँ पर इसको जोड़ो, 9 और 5 कितना होता है, 9 और 5 आपका 14 हो गया, 9 और 5 हाँ 14, 14 28, 28 और 8, 28 और 8 कितना हो गया आपका 36 हो गया, 36 और 4 40। तो यहाँ पर आपका जो n आया है, यहाँ पर आपका जो n आया है वो आया है भाई 40, ये आपको ध्यान रखना है। और हमेशा आपको चेक करना है कि आपका क्वेश्चन सही जा रहा है या गलत जा रहा है, ये ध्यान रख लेना। आपका जब CF का जो लास्ट में नंबर आता है ना, जो CF का जो लास्ट में आ रहा है, और जब आप फ्रीक्वेंसी वाला जोड़ रहे हो वो सेम आना चाहिए। देखो जैसे CF को लास्ट में कितना आ रहा है, 40 आ रहा है ना, CF के लास्ट में कितना आ रहा है, 40 आ रहा है।
और जब मैंने फ्रीक्वेंसी नहीं एफ को जोड़ा, यानी सिग्मा एफ करा, तो कितना है मेरा 40। तो 40 और 40 सेम आ रहा है। अगर आपका ये दोनों सेम आ रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन सही जा रहा है। अगर आपका मान लो यहाँ कुछ हो रहा है, यहाँ कुछ हो रहा है, तो समझ लो क्वेश्चन गलत कर रहे हो तुम लोग। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो मुझे माध्यिका वर्ग की गणना करनी है, तो n/2 करना है। तो n कितना आया मेरा, 40 आया है। n कितना आया है भाई, 40 आया है। तो n की जगह पे 40 अपॉन में 2 मैंने कर दिया भाई, 2 मैंने यहाँ पे कर दिया। अब 40 को 2 से भाग कर दो, कितना आएगा मेरा, यहाँ पर आ गया 20। 2 दूनी 4 और 0 का 0, तो m मेरा यहाँ पर आ गया 20, या कह लो n/2 जो है मेरा यहाँ पर कितना आ गया, 20 आ गया। तो जहां पर मेरे को फॉर्मूले में दे रखा है n/2, वहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, वहां पर मैं 20 भी लिख सकता हूं। समझ तुमको आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान रखना। अब उसके बाद जैसे तुमने ये कर लिया, जैसे तुमने देख लिया भाई m तुम्हारा 20 आ गया, है ना। अब उसके बाद तुमको क्या करना है, यहाँ पर 20 से जस्ट बड़ा, देखो 20 से जस्ट बड़ा किस वाले में, CF वाले में आ जाओ। CF वाले में तुमको ये देखना है कि जो तुम्हारा m आया है, ये n/2 जो तुम्हारा आया है, उससे जस्ट बड़ा क्या है तुम्हारे CF वाले टेबल में। तो CF से 20 से जस्ट बड़ा क्या अपने पास 28 है। 20 से जस्ट बड़ा यहाँ पर अपना क्या है 28 है। तो यहाँ पर तुम इसको मार्क कर दो, यहाँ पर क्या कर दो तुम इसको मार्क कर दो, ध्यान रखना है। समझ आ गया। उसके और इसको भी तुम यहाँ पर क्या कर लो, इसको ही मार्क कर दो, और यहाँ पर इसको भी यहाँ पर ऐसे हाईलाइट कर दो। जैसे तुमने m निकाला, माध्यिका वर्ग निकाला, उससे जस्ट बड़ा देखो CF वाली टेबल में क्या है, उसको यहाँ पे मार्क करो, उसकी पूरी लाइन को मार्क कर दो, कहने का मतलब ये है। समझ आ गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा था अपने को। क्वेश्चन में हमारे पास f भी था, f मतलब आवर्ती आपको दिखानी है। अब यहाँ पर कौन सी आवर्ती आपकी यहाँ पर आएगी, यहाँ पर आपको कौन सी आवर्ती दिखानी है, ठीक है। L यहाँ पर क्या होता है, अब तुम समझना। देखो L मतलब यहाँ पर होता है हाँ ठीक है, देखो L मतलब यहाँ पर होता है निम्न सीमा, क्या वर्ग अंतराल की जो है निम्न सीमा, ध्यान समझना, ठीक है। वर्ग सीमा निम्न सीमा हो गई। आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब होता है जो भी वर्ग अंतराल अपने पास मिलेगा, जो वर्ग अंतराल अपने को मिलेगा उसके बीच का गैप कितना है। मैं गैप लिख रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट गैप कितना है, ठीक है। और हमको सी भी दे रखा था, ये सी क्या है, ध्यान सुनो। और एफ यानी आवर्ती। तो मैंने तुमको बोला जो तुम्हारा एम निकले उसे जस्ट बड़ा देखो, सी एफ में वो तुम्हारा 28 आएगा, उसके साथ वाले को तुम मार्क कर दो और वर्ग अंतराल को फिक्स कर दो, ठीक है। तो जो तुम्हारा ये 28 आया ना, इसके साथ वाली जो आवर्ती है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा भाई तुम्हारा, ये एफ हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला वर्ग अंतराल तुम्हारा को जो तुमको लेना है, यूज करना है। अब एल मैंने बोला निम्न सीमा होती है, एल क्या होती है, निम्न सीमा होती है वर्ग अंतराल की। तो वर्ग अंतराल कौन सा लिया हमने, 28 वाला लिया, ये हमारा वर्ग अंतराल हो गया। ये हमने क्या लिया भाई, वर्ग अंतराल लिया। तो उसकी निम्न सीमा क्या है, निम्न सीमा इसकी 20 है, निम्न सीमा इसकी 20 है। तो एल क्या आ गया भाई मेरा, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको इरेज कर रहा हूँ भाई, ठीक है, ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं इसको इरेज कर रहा हूँ 2 मिनट के लिए, यहाँ पे मान लिख रहा हूँ मैं सारे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो एल कितना आया है, एल यहाँ पर आया है अपना, एल यहाँ पर है 20, एल अपना, ठीक है। निम्न सीमा, ये निम्न सीमा होती है, ये उच्च सीमा होती है। तो 20 मैंने यहाँ पर ले लिया, 20 इसी को क्यों चुना मैंने, 20 से जस्ट 28 था, 28 के बगल वाला 14, यानी फ्रिक्वेंसी यहाँ पर एफ भी अपना कितना आ गया, एफ यहाँ पर अपना क्या आ गया 14, ठीक है। एल चुन लिया मैंने 20 और 30 में, इसी को चुनना, ये निम्न सीमा ये उच्च सीमा होती है। उसके बाद आई चुन लो भाई, आई चुन लो। आई क्या होता है, इन दोनों के बीच का गैप कितना है, इन दोनों के बीच का गैप कितना है। तो 20 और 30 में कितना गैप है, 10 का गैप है भाई। देख लो सब में क्या, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, सब में गैप 10 10 का ही होता है, ठीक है, क्योंकि एक पैटर्न फॉलो कर रही होती है। तो 20 और 30 के बीच में कितना गैप है, 10 का गैप है। तो आई की मान मेरा कितना आ गया, आई का मान आ गया 10। इतना समझ आ गया। अब हमको सी भी चाहिए था, सी कैसा निकलता है भाई, देखो जो 28 तुमने चूज करा ना, 28 जो तुमने चूज करा उसके ऊपर वाला, 28 जो तुमने चूज करा उसके ऊपर वाला क्या होता है भाई, सी होता है। तो सी कितना हो गया अपना, सी अपना हो गया भाई 14 हो गया, सी अपना आ गया भाई यहाँ पर 14। दिक्कत है कुछ। और n/2 जो तुम्हारा आया था वो कितना आया था तुम्हारा, 20 आया था, जिसको मैं m भी कह सकता हूँ। तो मैंने n/2 भी लिख दिया, देखो। तो अपने को क्या क्या मान चाहिए थे भाई, अपने को मान चाहिए था, देखो एल मिल गया, एल मिल गया,
आई मिल गया, मिल गया। ध्यान समझो, एफ चाहिए था, F14 मिल गया। और सी चाहिए था, सी कहाँ है अपने पास, C14 आ गया, है ना। और अपने को N/2 भी चाहिए था, वो 20 मिल गया। तो अपने पास सब नंबर हमने अपने को मिल गए हैं। तो एक बार बस ना मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फॉर्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ। फॉर्मूला अपने पास क्या है, L+I/F। तो L+I/F, ठीक है। और ब्रैकेट है, ठीक है, ब्रैकेट दिया ना भाई अपना, ठीक है। L+I/F N/2 माइनस C, N/2 माइनस C, ऐसे कर दो, ठीक है भाई। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। ये तुमको ध्यान रख लेना है। और ये तुम्हारा निकल जाएगा यहाँ से मीडियन, यहाँ से तुम्हारी मीडियन निकल जाएगी। अब देखो, अब यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। तो एल मेरा कितना आया था, एल आया था भाई अपने पास 20, ठीक है। 20 रख दिया, प्लस आई कितना है, 10 है। एफ कितना है, 14 है, पीछे देख लेना तुम। और N/2, तुम यहाँ पर n की वैल्यू रख के फिर 2 से यहाँ भी कर सकते हो, लेकिन वहीं कर दिया था हमने। तो N/2 मेरा 20 आया था, ठीक है। और माइनस सी कितना था मेरा, सी कहाँ गया, सी था 14, ठीक है भाई, जस्ट इसके ऊपर वाला था। सी कितना है, 14 है। समझ आ गया भाई। अब इसको सोल्व करो, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करा जाता है, ध्यान रखना। तो 20 प्लस 10/14, उसके बाद क्या करना है, 20 में से 14 माइनस करो, कितना आएगा, आएगा तुम्हारा भाई 6। कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है ना। 20 में 14 माइनस करो, 6 आएगा। अब पहले तुम इसको सोल्व कर लो। अब क्या कर लो, यहाँ पर तुम अपने यहाँ पर 6 आ चुका है। अब सबसे पहले यहाँ पर तुम किसको सोल्व करोगे भाई, जो तुमको ये भार दे रखा, तुम इसको सोल्व कर लो, ठीक है। तो सिंपल सा मतलब है, क्या करना है देखो, 10 को तुम 14 से डिवाइड कर लो। क्या कर लो, तुम यहाँ पे डिवाइड कर लो। या तुम एलसीएम भी ले सकते हो, बट वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट लगाऊंगा, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, है ना। और फिर यहाँ पर देखो 14 का टेबल तुम पढ़ो। तो यहाँ पर एक मैं करता हूँ, तुम उसको डिवाइड कर लेना, ठीक है भाई। काफ़ी लंबा ये जाने वाला है, तो मैं डायरेक्ट इसको कर देता हूँ, कितना मेरा मान आएगा। तो जब तुम 10 को भाग करोगे 14 से, ठीक है, तो तुम्हारा पॉइंट में वैल्यू आएगी। एक काम करो, या तुम इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। इतना बड़ा तुम यहाँ पे मत करो, इसको डायरेक्ट एलसीएम ले लो। तो 14 को तुम यहाँ पर 20, देखो जब भी ऐसा ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले करो। क्या कर ले करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले करो, क्योंकि तुम 10 को जब 14 से काटोगे ना, तुम्हारा यहाँ पर पॉइंट में बहुत लंबा जाएगा, तो ऐसे मत करो। तो 14 को तुम 20 से यहाँ पर क्या करोगे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। नीचे देखो 1 और 14 का एलसीएम 14 ही आएगा, तो नीचे एलसीएम ले ले करो। और 14 और 20 को जब तुम मल्टीप्लाई करोगे, तो कितना आएगा, तो 4 को तुम 0 से करोगे, 0 ही आएगा। 4 दूनी 8 होता है, और 1 को 0, और 1 दूनी 2, तो 0 8, और यहाँ पर 2, 280 यहाँ पर अपने पास आ रहा है, ठीक है भाई। तो 14 को तो तुम 20 से करा, कितना आया, 280 आया। और जब तुम एक को यहाँ पर क्या कर रहे हो, 10 से, एक को जब तुम 10 से गुणा कर रहे हो, तो कितना आएगा, प्लस का यहाँ पर 10 आ जाएगा, ठीक है। जब भी तुमको ऐसा करना है, तो 14 को 20 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे लिखो, और यहाँ पर 1 लगा के 1 को 10 से मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई में कहते हैं इसको, तो 10 लिख दो। और नीचे ऐसे बड़ा सा डंडा लगा के यहाँ पर 14 लिख दो, जो दो यहाँ पर नीचे लिखा था, ठीक है। समझ आ गया। अब यहाँ पर देखो, 280 और 10 कितना आ गया अपने पास, यहाँ पर आ गया 290। और यहाँ पर अपना आ गया नीचे 14, और जो 6 यहाँ पर ब्रैकेट में था, ये आ गया गुणा में, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट हटाओगे तो गुणा आ जाएगा। समझ रहे हो भाई, 290/14, और यहाँ पर आ गया गुणा में 6। अब तुम्हें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। क्या करना है भाई, तुम्हें इसको सोल्व करना है। अब तुम क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पर 200 तुम इसको कैंसिल कर सकते हो, 13 13 तुम ऐसे कैंसिल कर सकते हो, कि 63 63 कैंसिल कर सकते हो। तो 2 तिया 6, और 2 सत्ते 14, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा आ जाएगा 290/7, और गुणा में 3।
अब तुमको करना क्या है, तुमको ये करना है 290 को 3 से गुणा करो भाई। 290 को 3 से गुणा करोगे, 290 को 3 से गुणा करो, अपॉन में तुम्हारा आ जाएगा 7। ठीक है बस, और इतना तुमको कर देना है। 290 को तुम 3 से गुणा करोगे, जो भी आंसर आए उसको 7 से भाग कर देना। ठीक है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो वही आंसर तुम मुझे कमेंट में बताओगे। ठीक है, सारी कैलकुलेशन मैंने आपके लिए कर दी है, यहाँ पर आपको आंसर कमेंट में बता देना है। तो सब कुछ वापस रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, आवर्ती दे रखी होगी CF निकालना है, इसको डायरेक्ट लिखो, है ना। फिर इसको इससे ऐड करके यहाँ पर, फिर इसको नीचे वाले से ऐड करो, इसको इससे ऐड करोगे, इसको इससे ऐड करोगे, देन आपको n निकाल देना है प्लस करके, और n/2 करोगे तो आपका m आ जाएगा। और l क्या है भाई, तो 20 निकलने के बाद जस्ट उससे बड़ा नंबर देखो CF वाली इसमें, तो CF आपका आ जाएगा। CF इसको मार्क करते हैं तो उसके बगल वाली फ्रीक्वेंसी भी मार्क करो, वर्ग अंतराल भी मार्क करो। L निकल जाएगा तुम्हारा, ये रहा, F मिल गया, और I इन दोनों के बीच का गैप निकल गया, सब कुछ निकल गया अपने पास। ठीक है, और फिर ऐसे फॉर्मूला लगाओगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बस कमेंट में जरूर बताओगे, ठीक है भाई। तो 290 को 3 से गुणा करो, 7 से भाग करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब आगे चलते हैं, अब बहुलक की बात कर लेते हैं। बहुलक क्या होता है, जो भी मान सबसे ज्यादा बार आए, जो भी मान सबसे ज्यादा बार आएगा उसकी पुनरावृत्ति, उसकी पुनरावृत्ति। जैसे कि, ठीक है, जैसे कि देखो अपने पास ये नंबर दे रखा है, क्या दे रखा है, 61, 10, 88, 67, 61, 72, 55, 61, 46, 22। तो जो भी नंबर सबसे ज्यादा बार आएगा वो क्या हो जाता है, बहुलक हो जाता है। तो सबसे पहले क्या कर लो ना, इसको लाइन से लगा लो। ठीक है, मतलब कि वही छोटे से बड़ा ऐसे करके लगा लो, तो लगाने पे फिर आपको आसानी हो जाएगी थोड़ी सी। तो आप देखोगे जो 61 है ना, वो बहुत बार आ रहा है, जो 61 है यहाँ पर वो बहुत बार आ रहा है। तो 61 आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका बहुलक हो जाएगा। तो बहुलक बस इतना ही ध्यान आपको रखना है। अब हम आगे हम बात करते हैं सरल दंड आरेख की। तो कैसे निकालना है भाई सरल दंड आरेख, आपको देखो ध्यान से देखो। तो ये आपको ऐसे आंकड़े दे रखे होते हैं, ठीक है, ये वर्ष दे रखा है, और यहाँ पर आपको जनसंख्या दे रखी है हजारों में, 120,000, 145,000, 150, 165,000, 180,000। ठीक है ना, हजारों में दे रखी है। अब आपको इसके लिए क्या सरल दंड आरेख बनाना है। क्या करना होता है भाई सरल दंड आरेख पे, आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको ना 2 अक्ष बनाने हैं, पहले रफली समझ लो फिर हम आगे बना देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, एक ऐसे लाइन खींचनी जिसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष, फिर आपको ऐसे लाइन खींचनी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वाई अक्ष। ये एक्स अक्ष हो गया आपका, ये ये एक्स अक्ष हो गया, और ये आपका वाई अक्ष हो गया। ठीक है, वाई अक्ष हो गया। अब क्या करना है तुमको, नीचे भी कुछ मान लिखने हैं तुमको, और यहाँ पर भी तुमको कुछ मान लिखने होता है। किसको कहाँ पर क्या लिखते हैं आपको बिल्कुल ध्यान रख लेना है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन आपको रचना भी करनी होती है, रचना क्या होती है भी पता चल जाएगा आपको। अब देखो नीचे जो आप लिखोगे ना, नीचे आप लिखोगे वर्ष 219, 220, 21, 22, 23, नीचे आपके आएंगे ये वर्ष आ जाएंगे। और यहाँ पर आप जो लिखोगे, ये नंबर आपको लिखने हैं यहाँ पर, ये नंबर जो आपको लिखने हैं कहाँ पे लिखोगे, लिखोगे आप यहाँ पर। लेकिन कैसे, 120, 135, 50, 165 थोड़ी करोगे आप, ये आपको ऐसे नहीं करना है, ये हजारों में है। तो यहाँ पर आपको एक पैमाना लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, पैमाना लेना पड़ेगा। आपको पता है ग्राफ में बनाओगे या पेपर में बनाओगे, वैसे तो ग्राफ में बनाना चाहिए। तो देखो आपको पता होगा यहाँ पर जीरो होता है ना, जीरो होता है। यहाँ पर आपको ना एक एक सेंटीमीटर का वो ग्राफ में वो बने होते हैं ना डब्बे, तो यहाँ से लेकर 1 सेंटीमीटर होता है, फिर 2 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर, ऐसे एक चार्ट चल रहा होता है अपना अपना, उसमें मार्क हो रही होती है ना, जो हम स्केल से मार्क भी करते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा ताकि आप ये नंबर दिखा पाओ, ये हजारों में संख्या है। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि 1 सेंटीमीटर आप कितना मान रहे हो, 1 सेंटीमीटर के बराबर आप जो है कितना मान रहे हो। जैसे कि 180, 165, 150, 135, 120 है ना। देखो यहाँ पर हम क्या मान सकते हैं, यहाँ पर हम 1 सेंटीमीटर को मैं 30 के हिसाब से भी ले सकता हूँ, आप 40 के हिसाब से भी ले सकते हो, ताकि आप ये सब दिखा पाओ। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर बराबर क्या, 30,000, 30,000 आपको ऐसे कर देना है। 1 सेंटीमीटर बराबर 30,000, ये क्या होता है, पैमाना होता है, इसको बोलते हैं पैमाना होता है ये। ठीक है, पैमाना आप क्या ले रहे हो, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर में 1-2 सेंटीमीटर लिखा है ना, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, इस हिसाब से लिखा होता है यहाँ पर। तो आपको लिखना होता है साइड में पैमाना दिखा के, पैमाना 1 सेंटीमीटर को आप 30,000 जनसंख्या के बराबर आप ले रहे हो। और नीचे आपको वर्ष दिखाने होते हैं, जैसे कि यहाँ पर 2019 है, तो यहाँ पर मैं
जगह छोड़ूंगा 2019, पहला पहला डब्बा छोड़ूंगा ग्राफ पे बना रहे हो तो, ठीक है भाई। तो 2019 लिखूंगा मैं यहाँ पर, और जैसे 2019 लिखूंगा तो यहाँ पर मेरा कितना गया है, आपको 219 जो है 120 पे गया है, तो यहाँ पर आप मार्क करो पहले ही। तो 30, ठीक है, आपका यहाँ पर 60, पैमाना 30 लिया है ना आपने, 1 सेंटीमीटर का आप 30 मान रहे हो, ध्यान रखना है, 30,000 के करीब मान रहे हो, तो आप 30 का गैप लेके चलोगे, तो 30, 60, 90, 120, ठीक है, और आपका फिर 120 के बाद क्या आएगा, 15, यानी 150 आपका यहाँ पर आ गया, ठीक है। उसके बाद 180, फिर ऐसे 210, तो ये 30,000, 60,000, 90,000, 120,000, ये आपका हजारों में अब आ गया है ना। अब जैसे 2019 आपको 120 दिखाना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से उठाओगे 120 तक जाओगे और नीचे ही गिरा दोगे। सारे आपको ऐसे करने हैं, समझ गए। और एक एक डब्बे का गैप आपको छोड़ते हुए चलना नीचे से, मतलब कि 1 सेंटीमीटर गैप आपको नीचे से छोड़ते हुए चलना है सब में, और आपको ऐसे दिखा देना है। ये आपका रफली हो गया है ना, सारे आपको ऐसे कर देने हैं, ठीक है भाई। और आपको ऐसे रचना भी करनी होती है कि आपको कैसे बनाना है। सबसे पहले देखो, पहले इसको समझते हैं, फिर यहाँ पर बना देंगे फिर से, ठीक है। तो क्षैतिज अक्ष पर वर्ष लिखना है आपको, दिखाया ना मैंने आपको, क्षैतिज अक्ष पर आपको वर्ष लिखना है, तो लिख देते हैं एक काम करो, है ना। तो यहाँ पर 2019, उसके बाद यहाँ पर अपने पास है 2020, ठीक है, मार्क कर देता हूँ मैं 2000। देखो अभी मैं तो बिना स्केल के बना रहा हूँ, स्केल के साथ बनाना है, 2020 और 2021, ठीक है, 2021, 2022 और 2023, ठीक है। अपने पास हमने, ये होता है एक्स अक्ष, ठीक है, लिख दो यहाँ पर एक्स अक्ष, और ये हो गया आपका वाई अक्ष, ये हो गया। उसके बाद वर्ष लिख दिया ऐसे, ये देखो। और जो ऊर्ध्वाधर अक्ष है जिसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं, ये ठीक है, ऊर्ध्वाधर अक्ष है ये। तो यहाँ पर आपको जनसंख्या लिखनी, हजारों में दर्शानी है, और आपको मापनी कैसे लेनी, उपयुक्त मापनी लेनी है। जैसे मैंने बताया था ना, आप 1 सेंटीमीटर को 30,000 के आसपास ले लो, वही हो गया। तो वाई एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर बराबर 30,000 जनसंख्या दर्शा रही है, आप लिखो यहाँ पर, ठीक है। तो लिखो, ये पैमाना होता है, ठीक है, लिखो पहले पैमाना, पैमाना, ठीक है भाई, 1 सेंटीमीटर बराबर 30,000, 30, ठीक है, 30,000 आप ऐसे दिखाओ, समझ आ गया। ये उसके बाद आपको यहाँ पर मेंशन करो पहले तो 0, और चुनी गई मापनी के अनुसार प्रत्येक वर्ष के लिए समान चौड़ाई समान दूरी पर ऊर्ध्वाधर दंड बनाना है। यानी समान चौड़ाई लेनी, यानी एक इतना बड़ा कर दिया, एक इतना पतला कर दिया, ये नहीं करना है। आप स्केल से बनाना, बिल्कुल हिसाब से बनेगा। मैं तो बोर्ड को बना के दिखा रहा हूँ, रफली बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है भाई। तो दूरी भी समान होनी चाहिए, कहने का मतलब है, मान लो ये एक बार बना, दूसरा ये बनाया, तो इन दोनों के बीच का जो गैप है ना वो समान होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो समान चौड़ाई होनी चाहिए और समान दूरी पर आपको बनाने हैं। और आरेख के ऊपर उपयुक्त शीर्षक भी लिख देना है, मतलब कि जैसे कि विभिन्न वर्षों में नगर की जनसंख्या से हेडिंग बन जाएगी। कहाँ पे लिखनी है आपको, ये यहाँ लिख देनी सबसे ऊपर अपने पेपर पे, या सबसे नीचे भी लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। विभिन्न वर्षों में नगरों की जनसंख्या, समझ आ गया भाई। तो यहाँ पर हम मेंशन करते हैं, मैंने 1 सेंटीमीटर बराबर 30,000 लिया है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है भाई, 30, यहाँ पर 60, 90, 120, ठीक है, 150, 180, और यहाँ पर 210, ये हजारों में है सब, ठीक है, ये क्या है, हजारों में है। अब ध्यान से देखेंगे, मैं 2019 में कितनी थी, 120 थी। 2019 में आप उठाओगे कहाँ पर, 120 तक जाना है आपको, 120,000 तक, 120 तक आप गए, और ऐसे ऐसा आपको क्या करना है, आपको ऐसे नीचे गिरा देना है, ठीक है भाई। ध्यान रखना, आपको ऐसे स्केल का प्रयोग करके बनाना है। उसके बाद कितना आपका गया था 2020 में, 135। अब देखो 135 कहाँ आएगा, क्योंकि नंबर यहाँ पर 135 नहीं है, आपका 150 है। तो 135 जो आएगा ना, वो आपका 120 और 150 के बीच में आएगा। तो 2020 पे आप ऐसे उठाओगे, ठीक है, इनके बीच में ले जाओगे, और ऐसे करके आपको सीधा बना देना है, ठीक है। यहाँ पर चौड़ाई तो कम, ऐसे आपको बना देना है स्केल का प्रयोग करके, ठीक है भाई। उसके बाद 220 आपका 2020 हो गया, आपका 2021 में आपका 150 गया है। तो कुछ नहीं करना, 2021 पे आपको ऐसे करना है, आपका यहाँ पर कितना था, 150, यानी 150,000 थी,
तो यहाँ पर क्या करोगे, 150 तक जाओगे ऐसे करके, और ऐसे बिल्कुल सीधी लाइन करके, और ऐसे आपको कर देना है, ठीक है। और इन दोनों भाई, इनकी चौड़ाई बिल्कुल समान होनी चाहिए, आपको ध्यान रखना है इनकी जो चौड़ाई है बीच की बिल्कुल समान होनी चाहिए, इनके बीच की दूरी भी समान होनी चाहिए। वो कैसे होगी, क्योंकि आप एक जो बॉक्स होता है ग्राफ के अंदर, उसका आप क्या दे रहे हो, एक जगह छोड़ो, ग्राफ के एक बॉक्स छोड़ रहे हो, तो उसका पैमाना बिल्कुल सही रहता है यहाँ पर। उसके बाद 2021 का होगा, 2022 में 165 है, तो 165 कहाँ पे आएगा आपका, 180 और 150 के बीच में आएगा। तो कुछ नहीं करना, 2022 पे को ऐसे उठाना है, आपको ऐसा उठाना है, उनके बीच में जाना है और ऐसे नीचे गिरा देना है, ठीक है। फिर 2023 पे आ जाओ, 2023 आपको कितना 180 है, तो कुछ नहीं करना, आपको ऐसे 2023 पे जाना है, 180 तक ले जाना है और आपको नीचे ऐसे गिरा देना है, ठीक है। और बाद में क्या करना है, ऐसे आप शेडिंग कर सकते हो, क्या कर सकते हो आप, ऐसे शेडिंग कर सकते हो, ताकि तो आपको और अच्छा ये लगे। समझ रहे हो भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर आप दिखा सकते हो, नीचे वर्ष वहां पर हजारों में दिखा दी, माप नहीं दिखा दिया, और नीचे आप शीर्षक लिख देना, ठीक है, विभिन्न वर्षों में शहरों की जनसंख्या। और ऐसा आपको रचना जरूर करने की, रचना के नंबर होते हैं आपके, नंबर ऐसे होते हैं, ठीक है, जैसे कि 2 का आपको बार ग्राफ दे देंगे, और आपको 3 की आपकी रचना हो जाएगी, या कई बार 2.5 मार्क्स का भी होता है ये, 2.5 प्लस 2.5, 2.5 का आपका दंडारेख और 2.5 का आपका रचना। अब आगे देखो, अब पाई चार्ट भी बनाने के लिए आ जाता है, तो आपको तालिका ऐसे मिलेगी, वहां पर आपको क्या करना है, पाई चार्ट बनाना है। क्या बनाना है भाई, पाई चार्ट बनाने के लिए बोल देंगे। तो ये विषय दे रखे हैं और ये समय दे रखे हैं घंटों में, जो बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, जो बच्चे पढ़ाई करते हैं। तो निम्न तालिका में एक विद्यार्थी द्वारा प्रतिदिन पढ़ाई के लिए दिए गए समय जो घंटों में है, उसका विवरण दिया गया है। तो इनके लिए आपको एक वृत्त आरेख या पाई चार्ट आपको बनाना है। तो गणित में 3 घंटे दिए गए हैं, ठीक है, एक विद्यार्थी द्वारा, विज्ञान में 2 घंटे, सामाजिक विज्ञान में 1, हिंदी में आपको 2 घंटे, और अंग्रेजी में उसने 2 घंटे दिए हैं। समझ आ रहा है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, टेबल तो बनी हुई है, टेबल क्वेश्चन में बनेगी, आपको फिर से बनानी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन में तो दे रखी है, और आपको ऐसे बनानी है। सबसे पहले आपको ना सूत्र ध्यान रखना है, जहाँ पर आप कोण निकालोगे, ये आपको पता होगा। आपको जो पूरा सर्कल होता है, देखो बनाना क्या है, बना रखा है, ठीक है। देखो, जो सर्कल होता है ये पूरा कंप्लीट एंगल जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो 360 डिग्री का होता है। कितना होता है, 360 डिग्री का आपका यहाँ पर क्या होता है, कोण होता है, ये पता है आपको, है ना। ये जरूर याद रखना, इसलिए यहाँ पर 360 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर कुल योग करना है, किसका, समय का। मतलब जो भी यहाँ पर डेटा आपको दे रखा है ना, जितना भी डेटा आपको दे रखा है, उसको यहाँ पर सबसे पहले आपको कुल योग करना है, जिसको आप एफ कह लो, कुछ भी कह सकते हो। टेबल में हमको जो यहाँ पर डेटा दे रखा होगा उसको आपको ऐड कर देना है, जैसे कि 3 2 5, 5 1 6, 6 2 8 और 2 10, ठीक है भाई। 2 2 4 5, ठीक है, 10 हो गया। तो कुल योग मेरा कितना आया, 10 आया। जिसको आप यही बोल सकते हो, कुल समय कितना है आपका, 10 आ गया, है ना। कुल समय कितना आया भाई, 10 आ गया। तो सूत्र क्या कहता है, अगर आपको कोण निकालना है, आपको पता है कि भाई जो वृत्त आरेख होता है वहां पर आपको कोण बना के दिखाना होता है ना भाई, कि मतलब कौन सा विषय कितना घंटे पढ़ाया जा रहा है, आपको ऐसे वृत्त आरेख बना के दिखाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आपको निकालना पड़ेगा कि कितना कोण यहाँ पर आप बनाओगे, है ना। तो कोण निकालने का सबसे अच्छा तरीका होता है ये विषय का समय और नीचे कुल समय। और नॉर्मल जो फॉर्मूला आपका होता है कि कुछ भी आ जाए, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, लिखोगे उस पद का मान। जैसे कि मान लो यहाँ पर कुछ और होता है ना, यहाँ पर मान लो कि एक बच्चा खेलता कितने समय है ना, तो यहाँ पर आप विषय का समय लिख के क्या करोगे, यहाँ पर आप पद का मान कर दो, ठीक है, पद का मान कर दोगे, तो पद का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर दे रखा है। और ये आपको सबके लिए अलग अलग निकालना है, ये कोण आपको हर विषय के लिए अलग अलग निकालना है। वो कैसे निकलेगा, विषय का समय ऊपर आएगा और नीचे आएगा कुल समय। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं गणित का निकालूं, ठीक है, ऐसा निकालना है आपको, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, यहीं पर आपके सामने निकाल देता हूँ गणित। आप इसको टेबुलर फॉर्मेट में भी कर सकते हो या अलग से भी निकाल सकते हो, वो आपके ऊपर है ना भाई। जैसे कि आप एक टेबल बनाओ और यहाँ पर आप ऐसे कोण लिख के भी कर सकते हो, लेकिन आप अलग से भी कर सकते हो, कोई मैटर नहीं है उसका, ठीक है, इसमें कोई आपका यहाँ पर मैटर नहीं है, ठीक है। अब देखो, गणित का निकालो, विषय का कुल समय, विषय का कुल समय कितना है आपका यहाँ पर, गणित के लिए 3 है, तो मैंने 3 ऊपर रख दिया। कुल समय कितना है भाई, कुल समय 10 आया है, तो मैंने 10 लगाया, और भाग में 360, भाग और फिर गुणा में 360,
360 डिग्री, ठीक है, गुणा में 360 करना है। अब ऐसा आप कैंसिल करो, ठीक है, 63 काट सकते हो आप। तो जब 10 को आप 360 से काटोगे तो कितना आएगा, 36 आएगा। ठीक है भाई, कितना आएगा, 36 आएगा। अब 36 को 3 से गुणा कर दो। 36 को 3 से गुणा करो कितना आएगा, आप करके देख लो भाई। 36 गुणा में 3, तो 3×6 = 18, 3×6 = 18, 18 के बाद एक कैरी गया आपका, 3×3 = 9 और एक 108 आ गया। ठीक है भाई, तो 108 यहाँ पर, तो गणित के लिए आपका 108 डिग्री आ गया। ठीक है भाई, तो गणित के लिए आपका 108 डिग्री का कोण आ गया है। देखो उसके बाद विज्ञान का ऐसे निकालो भाई। ठीक है, विज्ञान, तो विज्ञान के लिए आपको ऐसे निकालना है। आ, विज्ञान का समय कितना था टोटल, को इसी फॉर्मूले का यूज करो, बार बार फॉर्मूला नहीं लिखना आपको, एक बार फॉर्मूला टॉप पे लिख दिया, उसके हिसाब से करते जाओ। तो विषय का समय कितना है भाई, 2 है। कुल समय कितना है, 10 है। गुणा करना है 360 से, 360 डिग्री से। तो काटोगे तो कितना आएगा, 36 आएगा। ये तो सिंपल सा मतलब है यार, है ना, कुल कुल समय आपको नीचे दे रखा है। तो 36 को 2 से गुणा करो कितना आएगा, 35×2 = 70 होता है, तो 72। ठीक है, तो 72 डिग्री का कोण आ गया। ऐसे जब सामाजिक विज्ञान के लिए निकालोगे तो मैं SST लिख रहा हूँ, ठीक है भाई, आप सामाजिक विज्ञान करके करना अगर पेपर में आता है तो। विषय का समय 1 है, कुल समय 10 है, गुणा करना है 360 से, तो काटोगे 36 आएगा। और एक को 36 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 36 डिग्री आ जाएगा। तो 36 डिग्री का कोण आ गया, किसके लिए, SST के लिए। अब इंग्लिश के लिए, अब देखिए आगे कर देता हूँ। इंग्लिश अपना हिंदी के लिए, ठीक है, हिंदी अपना कितना है, हिंदी के लिए 2 घंटे का समय दे रखा है उसने। 2 मिनट यहाँ पर, ठीक है। तो हिंदी के लिए उसने दे रखा है भाई, अपने हिंदी के लिए टाइम दे रखा है उसने 2 घंटे का। तो यहाँ पर तुम 2 घंटे का समय लिख के, ये नीचे ऊपर विषय का समय नीचे आएगा आपका कुल समय, और गुणा करोगे 360 से। ठीक है, तो विषय का समय अपोन में कुल समय, गुणा करना 360 से, तो 36 ही आएगा यहाँ पर अपना। इसको 2 से करोगे तो इसका भी कितना आ गया, 72 डिग्री यहाँ पर अपना आ गया। ठीक है भाई, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखो, अंग्रेजी के लिए भी उसने 2 दिया, 2 घंटे का समय दिया। ठीक है, यहाँ पर लिख दो आप, यहाँ पर क्या करना है, ये हिंदी के लिए है, यहाँ पर आप करके दिखाओ ऐसे। उसके बाद अंग्रेजी लिखो, अंग्रेजी ऐसे, अंग्रेजी ऐसे करो आप। और यहाँ पर अंग्रेजी का भी 2 घंटे था, यहाँ पर कुल समय लिखो, ऊपर विषय का समय, नीचे कुल समय, और 360 से गुणा करना है, 36 आएगा। ठीक है, 36 को 2 से करोगे तो 72 डिग्री आएगा। तो ये तो आपके सब आ गए। अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना है आपको मेरी बात, ठीक है। तो क्या करना है आपको, ये आपको ना क्या करना है, आपका जो प्रकार होता है, जो आपका प्रकार होता है वहां पर आपको पेंसिल लगानी है, स्केल खोलना है, स्केल से आप 5 से 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर का, या 4 सेंटीमीटर का, अपने हिसाब से ये करो। इसके प्रकार को स्केल पर रख के अपने हिसाब से सेंटीमीटर खोल लो, जितना आपको खोलना है, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। मैं बोलूंगा कि भाई 6 सेंटीमीटर का खोले ना, सबसे अच्छा रहेगा। तो प्रकार को खोलना 6 सेंटीमीटर स्केल तक, तो इतना आपका स्केल खुल जाएगा। और एक जो आपका नोकीली वाला हिस्सा होता है उसको रखना कॉपी पे, और एक सर्कल बना देना, कुछ ऐसा सर्कल आपका बनेगा। तो 6 सेंटीमीटर की आपकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी ये। तो मैं मान लो 6 सेंटीमीटर को लेकर मैंने एक सर्कल बनाया है, वृत्त बनाया है। अब सबसे पहला कोण मेरा जो आया था, कोशिश ये करो, आप कोई सा भी कोण बना सकते हो पहले, लेकिन आपको करना है बड़े से चलना है, आपको आसानी लगेगी। ठीक है, सबसे बड़ा जो है यहाँ पर क्या आया था अपना, 108 डिग्री आया था। सबसे बड़ा क्या था आपका, 108 डिग्री आया था। किसके लिए आया था, गणित के लिए आया था। तो क्या करोगे आप, जो डी होता है, क्या होता है भाई, डी आपने देखा जिसमें कोण बने होते हैं, तो डी को आपको ऐसे रखना है इसके ऊपर। ठीक है, ऐसे लाइन खींच देना, यहाँ ये सेंटर हो गया ना आपका। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, डी रखना है। और डी पे देखो 108 डिग्री कहाँ आ रहा है, तो 108 डिग्री आपको ऐसे यहाँ पर करके बना देना है, और यहाँ पर आपको लिख देना है, और यहाँ पर लिख दो गणित। ठीक है भाई, यहाँ पर लिख दोगे आप गणित। उसके बाद ठीक है भाई, गणित का हो गया। ऐसे आपको सारे समय दे रखे होंगे, मतलब सारे अपने कोण बना लिए होंगे। विज्ञान का आपका 72 डिग्री आया था, विज्ञान का आपका आया था भाई 72 डिग्री। तो यहाँ से क्या करोगे, उसके बाद जो डी आपका है उसको ऐसे यहाँ पे रखोगे। जो आपको पता ना डी ऐसा होता है, आपको पता है ये डी आपका होता है। तो मैंने पहले यहाँ इसको ऐसे उठा के रख दिया 108 का। अब इसको उठा के आप क्या करोगे, ऐसे रख दोगे, मतलब इस शेप में हो जाएगा ये। ठीक है, जैसे कि जो आपका है ये डी ऐसे ऐसे रखोगे। ठीक है, आप डी जो आप ऐसे रखोगे यहाँ पर,
अब देखो 72 डिग्री कहाँ पर आ रहा है, तो 72 डिग्री को आप ऐसे मिला दोगे। उसके बाद इस डी को आपको यहाँ रखना है, ठीक है। यहाँ पे करके आपका जो दूसरा कोण है वो बना दोगे। उसके बाद आपका 36 डिग्री है, तो उससे पहले आप 72 डिग्री का एक और बना दो, क्योंकि आपके 72 डिग्री का एक और था ना। देखो 72 डिग्री का हिंदी का भी था। तो क्या करो भाई, यहाँ पर आप सेम ऐसे यहाँ पर डी रखो। डी आपका कुछ ऐसे इस प्रकार की शेप में रहेगा, है ना। इसको आप उठा के यहाँ रख दो, और यहाँ पर आपको ऐसे बना देना है, ठीक है। तो ये आपका सेम, ये 72 का तो ये भी था, ठीक है। और ये भी आपका क्या हो जाएगा, 72 डिग्री का। नाम अभी लिख दूंगा, ठीक है, मैं सब, ये 72 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 72 डिग्री का दोनों 72 डिग्री का मैंने किसका बना दिया, मैंने विज्ञान का ही बना दिया, और यहाँ पर मैंने हिंदी का ही बना दिया। अब अंग्रेजी का और बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर फिर भी क्या करना आपको, फिर एक आपको क्या करना है, यहाँ पर अब वही ये रखना है, डी आपको ऐसे रखना है, और यहाँ पर आपको ऐसे बना देना है, ठीक है भाई। देखो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ तो तुम्हें ऐसे छोटे बड़े लग रहे होंगे, लेकिन तुमको एग्जैक्ट बनाना है डी का यूज करके। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या आ जाएगा, एक और 72 डिग्री का बन जाएगा। उसके बाद 36 डिग्री, देखिए आपका 36 डिग्री का क्या हो गया, एसएसटी हो गया। अपना गणित का हो गया, विज्ञान का हो गया है ना। और अपना जो है हिंदी, हिंदी इंग्लिश का भी हो गया अपना, ठीक है। हिंदी इंग्लिश का भी हो गया, एक ही बचा है बस, एसएसटी का बचा है, तो वो 36 डिग्री है, ठीक है। तो जो बच गया वो आपको 36 डिग्री का हो जाएगा। बस सबके नाम लिख लो भाई यहाँ पर, ठीक है। ये आपका विज्ञान, ठीक है, आपका हिंदी, ये आपका अंग्रेजी, दिखाना पड़ेगा, ठीक है भाई। ऐसे डी का यूज करो। और उसके बाद जैसे कोई 36 वाला कैसे बनाओगे, यहाँ पे रख के बनाओगे, ठीक है। इस पे डी रख के बनाओगे तो 36 डिग्री बन जाएगा। तो ये आपका एसएसटी है, यानी सामाजिक विज्ञान। तो इस प्रकार से क्या होता है, आपका पाई चार्ट बन जाता है, ये आपको ध्यान रख लेना है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो जो आपसे कमेंट में आंसर पूछा वो कमेंट में जरूर बता देना भाई। बाकी कुछ आपको नोट्स वगैरह चाहिए, है ना, स्टडी मटेरियल जो, तो टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका नाम है क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ पर्सनल क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, यूजर नेम आपके सामने है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।